दो 11 साल के लड़के पंजाब के एक धूल भरे क्रिकेट पिच के दो किनारों पर खड़े हैं। इन्हें खुद भी नहीं पता कि ये दोनों एक ऐसा रिश्ता बनाने वाले हैं जो इंडियन क्रिकेट की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगा। एक है काम, कंपोज्ड, मेथोडिकल, बिल्कुल मैच्योरिटी से भरा हुआ, और दूसरा मेथोडिकल एग्रेसिव, अंधाधुंध वाला नहीं बल्कि कंट्रोल्ड एग्रेशन। ये जो कहानी है ये कोई आम क्रिकेट स्टोरी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे पंजाब के दो सिंपल बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर सुपरस्टार्स बनने का सफर तय कर रहे हैं, और वो भी उस लीजेंड की नजर के नीचे जिसने ग्रेटनेस को बहुत करीब से पहचाना था। आज उसमें से एक इंडिया का टेस्ट कैप्टन बन चुका है और दूसरे ने अपनी अप्रोच और कंसिस्टेंसी से दुनिया को दीवाना बनाया हुआ है। ये दोनों उस पहले दिन से साथ हैं जब वो पंजाब अंडर 14 कैंप में पहली बार मिले थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप्स के टाइम होटल रूम शेयर करना, फिर इंडिया के लिए एशिया कप जैसे हाई प्रेशर मैचों में ओपनिंग करना। ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये दोस्ती की, मेंटोरशिप की और उस विजन की कहानी है जिसने दो टैलेंटेड लड़कों को सुपरस्टार बना दिया। और सबसे कमाल की बात, वो इंसान जिसने इन दोनों की पोटेंशियल को तब पहचान लिया था जब ये सिर्फ टीनेजर्स थे, जिसने कोविड के टाइम पर इन्हें अपने घर में प्रैक्टिकली बंद कर दिया ताकि डिसिप्लिन से खा सके, जो आज भी हर मैच के बाद इन्हें कॉल करता है क्योंकि इन्हें टीवी पर खेलते हुए देख करके उन्हें इनसे ज्यादा टेंशन होती है। और वो इंसान, वो उस्ताद कोई और नहीं बल्कि युवराज सिंह है। और उनके दो शागिर्दों की कहानी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। दो शेर, पंजाब की धरती के दो पुत्र, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। साल था 2011। पंजाब क्रिकेट का माहौल गर्म था क्योंकि पूरे स्टेट से नए नए टैलेंट अंडर 14 कैंप में इकट्ठा हुए थे। उन्हीं में दो लड़के थे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन किस्मत ने पहले से ही उनकी राहें एक कर दी थी। फाजिल्का से आया शुभमन गिल, उनके पास टेक्निक थी, क्लास थी और सबसे जरूरी थी वो रेयर क्वालिटी की मुश्किल से मुश्किल शॉट भी एफर्टलेस लगे। दूसरी तरफ अमृतसर से आया अभिषेक शर्मा, मिडिल क्लास रूट्स। उस वक्त हालांकि दोनों में टैलेंट तो था, बस एक सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए था और यहीं से मैजिक शुरू हुआ। उस टाइम पंजाब के फॉर्मर क्रिकेटर अरुण बेदी, जिन्होंने दोनों को अंडर 14 डेज में कोच किया, आज भी उस टूर्नामेंट को ऐसे याद करते हैं जैसे कल की ही बात हो। वो कहते हैं दोनों पहली बार मेरे अंडर खेले थे। अभिषेक शर्मा कैप्टन थे और शुभमन गिल वाइस कैप्टन। कहते वक्त उनकी मुस्कान बताती है कि उन्हें पता था कि वो कुछ खास देख रहे हैं। ध्रुव पांडव ट्रॉफी अंडर 14 प्लेयर्स के लिए हिमाचल के ऊना में खेली गई और वहीं इन दोनों की पार्टनरशिप ने पहली बार सबका ध्यान खींचा। अभिषेक और शुभमन ने कल बैटिंग फाइनल में दिल्ली को हराया। अभिषेक को मिला मैन ऑफ द सीरीज, लेकिन बेदी आज भी स्टेट से ज्यादा ये याद करते हैं कि दोनों कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते थे, कैसे एक दूसरे की कामयाबी सेलिब्रेट करते थे और कैसे शुरू से ही इंसेपरेबल बन गए थे। बेदी आज भी इन्हें ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, एक शांत है और दूसरा शैतान। और भाई, इससे बेहतर उनके पार्टनरशिप को डिफाइन करने के लिए कोई शब्द हो ही नहीं सकते। आप ही बताइए इन्होंने किसको शैतान कहा और किसको शांत। अंडर 14 जीत के बाद उनकी जर्नी ऐसे आपस में जुड़ गई जैसे कि अब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ। अंडर 16 क्रिकेट, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशंस और एज ग्रुप क्रिकेट का प्रेशर एनवायरनमेंट, हर जगह ये दोनों एक दूसरे के लिए मौजूद थे। जब एक सक्सेसफुल होता तो दूसरा सबसे पहले सेलिब्रेट करता और जब एक फेल होता तो दूसरा उसे उठाकर खड़ा कर देता। ये बॉन्ड सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं रहा। टूर्नामेंट्स में रूम शेयर करना, साथ में प्रैंक्स प्लान करना, मूवीज देखना और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, सब कुछ इस दोस्ती का हिस्सा था। अंडर 14 से अंडर 16 फिर अंडर 19, हर लेवल पर ये साथ साथ ऊपर बैठते रहे और हर स्टेप उन्हें इंडिया रिप्रेजेंट करने के ड्रीम के करीब ले जा रहा था। 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, वो जगह जहां या तो इनकी पार्टनरशिप और मजबूत होती या फिर टूट जाती, और इन्हें खुद भी नहीं पता था कि यही टूर्नामेंट इनकी जिंदगी बदलने वाला है। साल 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप की कॉल आ चुकी थी और दोनों स्क्वाड में शामिल थे। ये टूर्नामेंट दुनिया भर से आए यंग टैलेंट का शोकेस था, लेकिन शुभमन और अभिषेक के लिए ये उससे कहीं ज्यादा था। ये मौका था खुद को सबसे बड़े स्टेज पर साबित करने का। टूर्नामेंट ने दोनों का बेस्ट बाहर निकाला। शुभमन ने खुद को टीम का की बल्लेबाज साबित किया, वहीं अभिषेक ने वो झलक दिखाई जिसको बाद में इंटरनेशनल बॉलर्स को परेशान करना था। लेकिन असली पल आया सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ। वहीं उनके पार्टनरशिप ने दुनिया के सामने अपना असली ऐलान किया। उनके साथी शिवम मावी आज इस मैच का वर्बल बैटल याद करते हैं। वो कहते हैं शाहीन अफरीदी और उनकी टीम शुभमन को स्लेज कर रही थी। वो कह रहे थे कि हमारी बॉलिंग बांग्लादेश जैसी नहीं है। प्रेशर आसमान पर था, लेकिन शुभमन गिल ने शानदार अंदाज में जवाब दिया, एक जबरदस्त सेंचुरी ठोकी और उस एग्रेसिव सेलिब्रेशन ने पाकिस्तानी टीम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यानी कि शाहीन द सोफा को गिल अंडर 19 से कूटते आ रहे हैं, लेकिन असली लॉयल्टी तो तब दिखी जब स्लेजिंग जारी रही। अभिषेक चुप नहीं रहे। मावी आगे कहते हैं कि अभिषेक ने रिप्लाई किया कि हमारी बैटिंग भी पाकिस्तान जैसी नहीं है, और बस यही है उनकी रिलेशनशिप की खूबसूरती। जब एक पर हमला हो तो दूसरा ढाल बनकर के खड़ा हो जाए। इंडिया ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया। दोनों लड़कों के लिए इस सालों की मेहनत, सपनों और एक दूसरे को सपोर्ट करने का नतीजा था। लेकिन जब जश्न खत्म हुआ तो रियलिटी सामने आई कि अब उनके रास्ते शायद अलग हो जाएं।
शुभमन पहले ही इंडिया मटेरियल माने जाने लगे थे, जबकि अभिषेक को डोमेस्टिक क्रिकेट में खुद को साबित करने का लंबा रास्ता तय करना था। लेकिन इन्हें पता भी नहीं था कि कोई इन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था, कोई ऐसा जो प्रेशर को समझता था, जिसने वर्ल्ड कप जिताए थे और अब नई जनरेशन को वो नॉलेज देने के लिए तैयार था। 2020 की कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया था, लेकिन शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड साबित हुआ। तब तक दोनों के रास्ते थोड़े अलग हो चुके थे। गिल इंडिया डेब्यू कर चुके थे और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अपनी जगह बना रहे थे। वहीं अभिषेक अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट के उतार चढ़ाव से जूझ रहे थे, यह समझने की कोशिश में कि वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं या फिनिशर। और फिर आया वो फोन कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। लॉकडाउन के वक्त जब ट्रेनिंग फैसिलिटीज बंद थी और सारे खिलाड़ी घरों में कैद थे, तब युवराज ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने पंजाब के 4 प्रॉमिसिंग प्लेयर्स को अपने चंडीगढ़ वाले रेजिडेंट पर बुलाया। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अनमोल प्रीत सिंह और प्रभसिमरन सिंह। लेकिन ये कोई जेंटल मेंटोरशिप प्रोग्राम नहीं था, ये था एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। 5 हफ्ते ये चारों यंग प्लेयर युवराज की छत के नीचे रहे और उनकी जिंदगी का हर पहलू बदलने वाला था। रूल्स तो नॉन नेगोशिएबल था। रात में फोन नहीं, पार्टीज नहीं, गर्लफ्रेंड्स नहीं, सख्त स्लीप और वेकअप शेड्यूल। उन 5 हफ्तों में युवराज सिर्फ कोच नहीं थे, वो गार्जियन थे, डिसिप्लिनेरियन थे और गाइड थे। वही नहीं, सिर्फ बेहतर क्रिकेट नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनाने आए थे और रिजल्ट तुरंत और जबरदस्त निकला। इसी को याद करते हुए अभिषेक कहते हैं, अगर आप वो शुभमन देखो जो स्कैम से बाहर आया और फिर जो उसे सक्सेस मिली, सब कुछ बदल दिया। सिर्फ उसके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी। मेरे डोमेस्टिक सीजन और आईपीएल परफॉर्मेंस बदल गई। वो 5 हफ्ते जो युवराज सिंह के घर गुजरे, वो सिर्फ क्रिकेट की कोचिंग नहीं थी। युवराज अपने घर पर पूरा ट्रेनिंग सेटअप बना रखा था। नेट्स, जिम इक्विपमेंट, सब कुछ जो चैंपियंस बनाने के लिए चाहिए। डेली रूटीन ब्रूटल और ब्यूटीफुल दोनों टाइप का था। सुबह 6 बजे शार्प ट्रेनिंग शुरू, पहले रनिंग ड्रिल्स, फिर घंटों की नेट प्रैक्टिस, उसके बाद फील्डिंग सेशंस। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं थी, युवराज उन्हें गेम के मेंटल एस्पेक्ट्स सिखा रहे थे। अपने इनक्रेडिबल करियर के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, बता रहे थे कि असली प्रेशर के नीचे परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है। अभिषेक के लिए तो ये पीरियड उनकी लाइफ को क्रिकेट से कहीं आगे बदलने वाला था। युवराज सिंह हंसते हुए बताते हैं कि डिसिप्लिन कितना सख्त था। लेट नाइट पार्टीज, गर्लफ्रेंड्स, जो कुछ भी होता था, युवराज कहते थे कमरे में लॉक कर दो। और यही वो वक्त था जब यंग अभिषेक, जो थोड़ी अनडिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे थे, उन्होंने सीखा कि प्रोफेशनल एथलीट होना असल में क्या मतलब रखता है। दोनों खिलाड़ियों में बदलाव कमाल का था। शुभमन, जिन्होंने इंडिया खेला तो था, लेकिन हर फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की नहीं थी, वो इस कैंप से कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के नए लेवल के साथ निकले। अभिषेक, जो अब तक अपनी क्रिकेटिंग आइडेंटिटी खोज रहे थे, अचानक समझ गए कि उन्हें कैसा खिलाड़ी बनना है। यूवी की मां शबनम सिंह ने हाल ही में एक बात बताई। वो इन दोनों छोटे बच्चों को, शुभमन और अभिषेक को, हर मैच में देखता है। शाम को कॉल करके उनके परफॉर्मेंस पर बात करता है और वो दोनों इनसे डरते रहते हैं। ये डर असल में डर नहीं है, ये रिस्पेक्ट है। मतलब जब कोई लीजेंड बोले तो फिर चुपचाप सुनना ही पड़ता है। खुद युवराज भी मानते हैं कि मेरी मां जब मुझे खेलते देखती थी तो नर्वस होती थी, और जब मैं इन दोनों को बैटिंग करते देखता हूँ तो नर्वस हो जाता हूँ। बहुत वक्त साथ बिताया है जब ये बड़े हो रहे थे। युवराज ने जो फिलॉसफी दोनों को दी वो बहुत सिंपल डीप पर थी। अभिषेक के पापा राजकुमार शर्मा बताते हैं, युवराज का सबसे बड़ा गुरु मंत्र अभिषेक को यही है कि खेल हमेशा मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेलो। इंडिया के लिए मैच जिताओ, अपने लिए मत खेलो। लेकिन सहवाग अभिषेक को पर्सनल माइलस्टोन के लिए कह रहे हैं कि सेंचुरी मारो। भाई, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं हूँ। अब आप बताइए, मैच जीतना ज्यादा जरूरी होता है या शतक बनाना? खैर, यूवी की मेंटरशिप का असर साफ दिखने लगा। पहले जो अभिषेक बस इंस्टिंक्ट और अग्रेशन पर खेलते थे, अब समझदारी के साथ पावर यूज करना सीख गए। शुभमन पर असर थोड़ा अलग था। उनके पास टेक्निक तो पहले से थी, पर यूवी ने उनको सिखाया मेंटल टफनेस। कैसे शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना है, कैसे दबाव में भी शांत रहना है, और यही शांत स्वभाव बाद में उनकी पहचान बनी। रिश्ता सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। युवराज आज भी गाइड करते हैं, टेक्निक्स से लेकर लाइफ चॉइसेस तक। यहाँ तक कि आईपीएल के दौरान उन्होंने सजेस्ट किया, गोल्फ खेलो, दिमाग फ्रेश रहेगा। यानी क्रिकेट ही नहीं, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करने की कोशिश। उस कैंप के बाद दोनों अपनी अपनी राह पर निकल पड़े, पर डायरेक्शन अब क्रिस्टल क्लियर थी। शुभमन की ग्रोथ आसमान छूने जैसी थी, इंडिया का फ्यूचर अक्रॉस फॉर्मेट्स और आखिरकार टेस्ट कप्तानी तक पहुंचना। वहीं अभिषेक ने घरेलू क्रिकेट में दबदबा दिखाया, आईपीएल में गेंदबाजों की धुनाई की, और आखिरकार जुलाई 2024 पे इंडिया कॉल अप मिल ही गया। और किस्मत का सबसे खूबसूरत ट्विस्ट यही था कि अभिषेक की इंडिया डेब्यू शुभमन की कप्तानी में जिम्बाब्वे के खिलाफ, 2 बचपन के दोस्त जो हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे, अब इंडिया के लिए ओपनिंग कर रहे थे। अंडर 14 कैंप से इंडिया की ओपनिंग जोड़ी बनने का सफर वाकई असाधारण है, पर इसे और भी खास बनाता है कि उन्होंने ये सफर अकेले नहीं, साथ में पूरा किया। एक दूसरे को उठाते हुए, एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाते हुए, और कभी अपनी जड़ों को न भूलते हुए। चंडीगढ़ में कहीं युवराज सिंह शायद टीवी पर बैठे ये सब देख रहे होंगे। जैसे उन्होंने खुद कहा, अब उन्हें नर्वसनेस होती है जब ये दोनों खेलते हैं, और शायद आज भी वो गर्व से भर उठते होंगे, जैसे कोई पिता अपने बेटों को सफल होते देखता है। युवराज ने 2 वर्ल्ड कप जिताए, देश के लिए सब कुछ किया, और अब वो अपने शागिर्दों को उसी विरासत को आगे ले जाते हुए देख रहे हैं। 2 अनजान 11 साल के बच्चे से लेकर इंडिया के सुपरस्टार्स तक, इन दोनों ने साबित किया है कि सबसे खूबसूरत सफर वही होता है
जो आप अकेले नहीं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ तय करते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।